लपेट के बिना किसी मायावी चक्र के यूपी की 4 सबसे बड़ी खबरों को घेरने मैं राधिका राज लेकर आई हूं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात राजधानी लखनऊ की, जहां बीजेपी नेता नितिन नवीन के स्वागत में पूरा शहर भगवा रंग से रंग गया है। 41 अलग अलग जगहों पर 25 से ज्यादा समाज के लोगों ने उनका ऐसा ऐतिहासिक स्वागत किया है जिसने लखनऊ की सियासी और सामाजिक समीकरणों को एक नया मोड़ दे दिया। बताएंगे आपको इस भव्य स्वागत के पीछे की पूरी कहानी। खबरों में फिर बात होगी अयोध्या की, जहां राम मंदिर चोरी मामले में पहली बार आरएसएस का रुख सामने आया है। तो क्या बोला आरएसएस और इसके साथ ही अविनाश शुक्ला के घर से क्या कुछ बरामद हुआ है, गाड़ी से क्या कुछ मिला है, सब कुछ बताएंगे आपको। तीसरी खबर बदायूं से है, जहां टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए सपा नेता समेत 3 बड़े चेहरों को गिरफ्तार किया है। तो कैसे नप गए सपा नेता, बताएंगे आपको पूरे सिंडिकेट का पूरा सच। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात उस हाई प्रोफाइल जेल की, जहां जनता की गाड़ी कमाई के 250 करोड़ रुपए डकारने वाले बड़े बड़े ठग अब सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात लखनऊ की करते हैं, जहां बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचे। उनके स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं और आम जनता का हुजूम उमड़ पड़ा। ये कोई आम स्वागत नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही गहरा और नपातुला सामाजिक और राजनीतिक समीकरण छिपा हुआ था। पूरे शहर में लगभग 41 ऐसी लोकेशंस तय की गई थी जहां नितिन नवीन का काफिला रुकना था और वहां उनका स्वागत होना था। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। तो बात यह है कि स्वागत समारोह में समाज के किसी एक वर्ग या एक जाति के लोग शामिल नहीं थे, बल्कि पूरे 25 अलग अलग समाजों और समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कहीं पर क्षेत्रीय समाज के लोग उनका आरती उतार कर स्वागत कर रहे थे, कहीं ब्राह्मण समाज के लोग मंत्रोच्चार कर रहे थे, तो कहीं वैश्य, ओबीसी और दलित समाज के विभिन्न संगठनों के लोग फूलों की बारिश कर रहे थे। इस तरह के आयोजन से बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की सियासत का केंद्र है और यहाँ इस तरह के 25 अलग अलग जातियों और समुदाय को एक मंच पर लाना ये दिखाता है कि जमीन पर सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने के लिए कितनी बारीकी से काम किया जा रहा है। नितिन नवीन ने भी इस प्यार और सम्मान को देखकर जनता का आभार जताया और साफ किया कि पार्टी हर वर्ग को साथ लेकर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगी। इस भव्य आयोजन ने विरोधियों के खेमे में भी खलबली मचा दी है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले इस तरह का जातिगत और सामाजिक तालमेल किसी भी विरोधी दल के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। खबरों में अब बात करते हैं अयोध्या की। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी की टीम के बड़े सबूत हाथ लगे हैं। मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला से सख्ती से पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर एक सेकंड हैंड ब्रेजा कार बरामद की है। कहा जा रहा है कि इस कार के अंदर से मामले से जुड़े कई अहम सबूत मिले हैं। इस कार का असली मालिक उसका शिक्षक भाई अभिषेक है, क्योंकि उसी के नाम पर रजिस्टर्ड है। सूत्रों की माने तो इस कार से ज्वेलरी का जखीरा मिला है। जांच टीम ने अविनाश के अयोध्या स्थित आवास के साथ साथ उन ठिकानों पर भी सघन छापेमारी की है जहां चोरी का पैसा बांटा जाता था। यही नहीं, इस मामले पर आरएसएस ने भी अपनी टिप्पणी की है। सुनिए क्या कुछ कह रही है आरएसएस। उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक ही अपेक्षा है
कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणाम कारक कदम उठाए। आरएसएस का कहना है कि राम भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है, दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यही नहीं, अयोध्या विकास प्राधिकरण अब आरोपी लव कुश मिश्रा और अनुकोप मिश्रा के घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रहा है। इनकी पत्नियों को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। भक्तों की आस्था के साथ इस तरह का खिलवाड़ करने वालों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। एसआईटी अब ईडी को भी इस मामले में शामिल करने की सोच रही है ताकि पूरी फाइनेंशियल जांच हो सके। ये मामला सिर्फ चोरी का नहीं बल्कि लाखों राम भक्तों के विश्वास को तोड़ने का भी है। तीसरी खबर बदायूं से है, जहां टैक्स चोरों के खिलाफ प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस और जीएसटी विभाग की विजिलेंस टीम ने मिलकर समाजवादी पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि पूरे 218 करोड़ रुपए की भारी भरकम टैक्स चोरी और फर्जीवाड़े का आरोप है। इस खेल को समझे तो इन लोगों ने कागजों पर फर्जी फर्में बना रखी थी और नकली बिलों के जरिए सरकार को करोड़ों राजस्व का चूना लगाया था। जमीन पर कोई कंपनी नहीं थी, लेकिन कागजों पर करोड़ों का माल इधर उधर दिखाया गया था। इन्होंने सरकार से भारी भरकम इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी भी ऐड लिया था। कड़िया जोड़ते ही इन महा घोटाले का भांडाफोड़ हुआ और पुलिस ने तीनों को जेल भेजकर उनके बैंक खाते फ्रीज कर दिए। सपा नेता का नाम आने से मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है, लेकिन इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि कानून के आगे किसी का भी राजनीतिक रसूख काम नहीं आएगा। चार के चक्रव्यूह के आखिरी में बात लखनऊ की उस खबर जो ये बताती है कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो आलीशान जिंदगी जीने वालों के दिन कैसे बदलते हैं। लखनऊ में पिछले दिनों एक बहुत बड़ी ठगी रैकेट का भांडाफोड़ हुआ था, जिसमें कुछ शातिर जालसाजों ने आम लोगों को मोटे मुनाफे और जमीनों का लालच देकर लगभग 250 करोड़ रुपए हड़प लिए थे। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए इस गिरोह के मुख्य सरगनाओं को दबोच लिया और कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें सीधे लखनऊ के जिला जेल भेज दिया गया। जो लोग कल तक बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूमते थे, महंगे 5 स्टार होटलों में खाना खाते थे और जिनके घरों में 24 घंटे एसी चलता था, उनके लिए जेल की पहली रात किसी भयानक सपने जैसी रही। जेल के सूत्रों से जो खबर निकलकर सामने आई वो बहुत दिलचस्प है। इन 250 करोड़ के ठगों को जब जेल की बैरक में ले जाया गया तो वहां की गर्मी, उमस और मच्छरों ने उनका स्वागत किया। नियम के अनुसार उन्हें कोई आम कैदियों की तरह जमीन पर दरी बिछाकर सोने को ही कहा गया। बिना एसी, बिना पंखे की सीधी हवा के ये रईस ठग रात भर बैरक में करवटें बदलते रहे। गर्मी के मारे उनका बुरा हाल था और मच्छरों के आतंक ने उन्हें पूरी तरह सोने नहीं दिया। जो लोग दिन में लाखों रुपए की हेरफेर की प्लानिंग करते थे, वो रात भर बैरक के कोने में बैठकर अपनी किस्मत को कोसते रहे और सुबह होने का इंतजार करते रहे। सुबह जब उन्हें जेल का साधारण नाश्ता दिया गया तो वो भी उनके गले से नीचे नहीं उतरा था। प्रशासन ने साफ संदेश दे दिया कि जनता का पैसा लूटकर ऐश करने वालों की सही जगह यही सलाखें हैं और वहां उन्हें उनके कर्मों की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। तो ये चारों खबरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोने से आई है, लेकिन इन सबका एक ही संदेश है, राज्य में कानून और नियम कायदे सबके ऊपर है। लखनऊ में नीति नवीन का 25 समाजों द्वारा स्वागत ये दिखाता है कि राज्य में हर वर्ग को साथ लेकर चलने की राजनीति मजबूत हो रही है। अयोध्या में चंपत राय का करारा जवाब ये साबित करता है कि आस्था के केंद्र पर राजनीति करने वालों की दाल अब नहीं गलने वाली है। बदायूं में सपा नेता की 218 करोड़ की टैक्स चोरी में गिरफ्तारी ये बताती है कि आर्थिक अपराध करने वाले चाहे कितने भी रसूखदार क्यों ना हो, वो बच नहीं सकते। और फिर लखनऊ में 250 करोड़ के ठगों की जेल में कटी बिना एसी वाली रात ये साफ करती है कि जनता को लूटने वालों का अंजाम कितना दर्दनाक होता है। तो साफ है कि उत्तर प्रदेश का ये प्रशासनिक चक्रव्यूह हर उस शख्स को अपनी जद में ले लेगा जो कानून की लक्ष्मण रेखा को पार करने की जरूरत करेगा।
आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।